केजरीवाल चुनाव हार गए। ये दूसरी बड़ी खबर, मनीष सिसोदिया चुनाव हारे और अब अरविंद केजरीवाल चुनाव हार गए। ये बहुत बड़ी खबर आम आदमी पार्टी के लिए, क्योंकि अरविंद केजरीवाल कह रहे थे कि अगर मैंने भ्रष्टाचार किया है तो जनता मुझे कुर्सी नहीं देगी। लीजिए, जनता ने कुर्सी छीन ली। जेल का रास्ता खुल चुका है उनका वापस जाने। नहीं, ये बहुत बड़ी खबर है। अजय जी, एक सेकंड, ये बहुत बड़ी खबर है क्योंकि मैंने जैसा कहा कि शुरुआत से स्पेकुलेशंस थे कि क्या बड़े बड़े नेता अपनी सीट गवाएंगे। अरविंद केजरीवाल की सीट को लेकर तो सट्टा बाजार में दांव लगाए जा रहे थे कि ये हार सकते हैं और दांव प्रवेश वर्मा पर लग रहे थे। अब ये देख लीजिए, ये बड़ी खबर, अरविंद केजरीवाल अपनी सीट गवा चुके हैं। ये इसका क्या संदेश है? इसका संदेश ये है कि ये भाजपा की बी टीम थी। जब बी टीम ने बगावत करी भाजपा से, आपको बी टीम कहते हैं, आप उनको बी टीम कहते हैं, बी टीम से बगावत करी और वो अलग हो गए, तो मोदी जी और अमित शाह को फिर बर्दाश्त नहीं हुआ। कुछ अलग लॉजिक नहीं कहा भैया। मोदी जी और अमित शाह को बर्दाश्त नहीं हुआ। उन्होंने कहा ले अब ये सिकंजा, उन्होंने ईडी सीबीआई इनकम टैक्स दिल्ली पुलिस। आपकी बात सुनी, उसका मैं छोटा सा वो जो है अच्छा सुन तो लीजिए, अब तो सुनना पड़ेगा। क्योंकि वो कांग्रेस को काट रहे थे, अब वो इन्हें भी खाने लगे, इन्हीं को धमकाने लगे। अच्छा हर जी बोलिए, इसीलिए हर जी काउंटर करें, बोलिए। जब 2011-12 में भाजपा का इस तरीके से उदय इन्हें दिखा, जो इनके खिलाफ एंटी करप्शन नैरेटिव बना, इनको ये लगा कि भाजपा इज दी ओनली ऑल्टरनेटिव, सीधा सीधा भाजपा को फायदा मिलेगा। आप ये देखिए, मीडिया पूरा ये कंट्रोल करते थे और मैं नागर साहब की बात से बिल्कुल एग्री करता हूं। अरविंद केजरीवाल को मीडिया ने खड़ा किया है। रिपब्लिक चैनल अगर उस समय पे होता तो शायद हम सोच सकते थे कोई राष्ट्रवादी चैनल ऐसा था। अच्छा देखिए, एक चीज मैंने थोड़ी देर पहले कही थी। बस एक सेकंड, कांग्रेस ने ऑल्टरनेटिव खड़ा किया आम आदमी पार्टी को, ताकि जो कांग्रेस की हार का वो है उसका ऑल्टरनेटिव बीजेपी ना बन पाए और उसका ऑल्टरनेटिव आम आदमी पार्टी बनके उसका फायदा उठा। हाँ संजीव जी, मैं थोड़ी देर पहले एक बात कर रही थी कि सीट टैली में है 0 कांग्रेस, लेकिन यहाँ पर अजय जी भी बोलना चाह रहे, दुष्यंत जी बोला उतना तो समय भी आज आपको मिलना नहीं चाहिए। टैली देख सकते, डिबेट छोड़ देते हैं। दिल्ली की महान जनता जिसको जीरो उसका भी जीरो क्यों है समझ आ रहा है। यहाँ कोई ईगो नहीं है, अहंकार नहीं है। में जाके बैठे जाते हैं, दर्शक दीर्घा में चले जाएं, हमें कोई फ्लैग छोड़ा। अजय जी वो कह रहे हैं लोगों ने आपको दर्शक दीर्घा में बिठाया। कोई बात कह रहे लोगों ने बिठाया आपको दर्शक दीर्घा में, कांग्रेस को बिठा दिया। देखिए, हमारे बड़े भाई हम बिल्कुल इज्जत करते हैं, लेकिन ये हकीकत नहीं है। आत्ममंथन की जरूरत है। आत्ममंथन ये कर नहीं रहे हैं, 0 से 0 पे भागे जा रहे हैं। नहीं, मैं इस वक्त एक बार फिर से अपने दर्शकों को बता देते हैं, क्योंकि ये इस चुनाव की एक तरफ चुनाव में सरकार बीजेपी की बन रही है और उसी तरफ दूसरी बड़ी खबर यह है कि अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली की सीट हार गए हैं। नई दिल्ली की सीट जहां पर शीला दीक्षित कभी जीतती रही, सीएम भी रही, उसके बाद अरविंद केजरीवाल आए, वो नई दिल्ली की सीट से जीतते थे और वो सीएम भी रहे, अब वो नई दिल्ली की सीट हार गए हैं। ये बड़ी खबर इस चुनाव की है। एक तरफ आपको लग रहा है संजीव जी, आम आदमी पार्टी की हार एक तरफ और अरविंद केजरीवाल की हार एक तरफ। जो टर्निंग पॉइंट है, हम अगर कॉमन प्लेटफॉर्म पर देखें तो ये बड़े बड़े स्टालवार्ट्स का हारना जो है ये तमाचा है। कोई नहीं समझ सकता था जो इतनी बड़ी बड़ी बातें करता है 10 साल तक, एक ताज जो सिर पे चढ़ के आप राज करता है दिल्ली का और कहता है कि मैं वाराणसी में मोदी जी के कद का व्यक्ति हूं, वो जब अपने आप चुनाव हारता है तो ये पता लग जाता है कि जैसे पार्टी आई थी वैसी चली जाएगी। 2013 में इनको कौन ऑक्सीजन किसने दी थी? 2013 में जब 26 सीटों पर टुलटुला रहे थे तो सबसे पहले कांग्रेस ने बढ़ के इनको अरविंद केजरीवाल की हार का संदेश क्या है? उन्होंने जो बातें कही और दिल्ली विधानसभा के आंकड़े सबसे पहले आपको बता रहे हैं एक एक करके किस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सीट आगे हो गई है। 48 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। आम आदमी पार्टी सिर्फ 22 पर है। केजरीवाल हार गए हैं, मनीष सिसोदिया हार गए हैं, कांग्रेस पार्टी का खाता नहीं खुला और बड़ी बड़ी सीट पर भारतीय जनता पार्टी का आंकड़ा जो अभी मार्जिन चल रहा है वो बहुत ज्यादा चल रहा है। कुल 70 सीटें आपको बता रहा हूं और विधानसभा की आप स्थिति देखिए, बड़े बड़े चेहरे। अरविंद केजरीवाल हार गए, आतिशी पीछे चल रही है, मनीष सिसोदिया 600 वोटों से हार गए, अवध ओझा पीछे चल रहे हैं। अब आप बताइए, एक तरफ आम आदमी पार्टी 22 पर टिकी हुई है, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी 48 पर है और दावा किया जा रहा था बीजेपी की तरफ से कि 50 का आंकड़ा छुएगी, लेकिन वोट परसेंटेज 47 पर है, आम आदमी पार्टी 42 पर है, कांग्रेस पार्टी 6.60 का वोट लेकर शून्य पर टिकी हुई है। ये आंकड़े हम आपको दिखा रहे हैं, सबसे तेज और सबसे सटीक। एक बार फिर स्टूडियो का रुख करते हैं। चलिए बड़ी खबर दर्शकों को बता दें, अरविंद केजरीवाल चुनाव हार गए। अरविंद केजरीवाल चुनाव हार गए हैं, बड़ी खबर इस बीच दर्शकों को बता रहे हैं और ये अपने आप में बहुत बड़ा झटका है आम आदमी पार्टी के लिए। उनके सबसे बड़े नेता, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री चुनाव हार गए। पहले तो होना ही था, घमंड इतना था और सोच रहे थे जितने वोटर हैं वोटरों को खरीद लेंगे। लोग खरीदे नहीं जा सकते। सबसे बड़ी बात, खुली बात कीजिए, लोगों को खरीदा नहीं जा सकता। गलत कह रहा हूं दुष्यंत जी? नहीं बिल्कुल सही, हद पार हो गई। ऐसे बोल रहे हो जैसे आप दिल्ली वाले लोगों को कोई आप मतलब कोई नहीं, आप हमेशा रेवड़ी दे रहे, याद रखो जताने वाली बात हो गई। हर बार जताने वाली बात है। याद रखिए, आपको इतने पैसे दिए, इतना ये दिया, देना है तो दो, मगर का नुकसान होगा। हाँ, 25,000 का नुकसान होगा, ये वो लोगों को डराना। टैक्स का पैसा है। देखिए, दिल्ली के लोगों ने 2020 के जो दंगे हुए उतने मैं और एक बड़ी बात कहना चाहता हूं। दुष्यंत जी अनुमति नहीं है, मेरे को बोलने दीजिए, मैं आज मूड में हूं। ठीक है सर। देखिए, मुस्तफाबाद के परिणाम को देख के हमें क्या सीख मिलती है कि जो हिंदू वोटर है, आपने हमेशा सोचा केजरीवाल जी ये हिंदू वोटर, इनको क्या चाहिए, रेवड़ी दे दो। अरे हिंदू वोटर के लिए अपनी आस्था, अपना अस्तित्व बहुत बड़ी चीज होती है। आपने बोला ये सब छोड़ दो, रेवड़ी लो, चुप रहो,
और हिंदू वोटरों ने कह दिया मैं चुप नहीं रहूंगा, और इसी कारण आज मोहन सिंह बिष्ट भारतीय जनता पार्टी के, मैं कह रहा हूं 50-60 हजार वोट से लीड कर रहे हैं। यह बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने बोला मैंने रेवड़ी दे दी, दंगे हुए गए, मर गए, तो हुआ, चुप रह जाइए। और दिल्ली के जो हिंदू वोटर है, 82% हिंदू वोटर, उन्होंने कहा कि देखिए भाई हम रहे थे कि ये हार सकते हैं और दाव प्रवेश वर्मा पर लग रहे थे। अब ये देख लीजिए, ये बड़ी खबर, अरविंद केजरीवाल अपनी सीट गंवा चुके हैं। ये इसका क्या संदेश है? इसका संदेश ये है कि ये भाजपा की बी टीम थी। जब बी टीम ने बगावत करी भाजपा से, आपको बी टीम कहते हैं, आप उनको जब उसने बी टीम से बगावत करी और वो अलग हो गए, तो मोदी जी और अमित शाह को फिर बर्दाश्त नहीं हुआ। कुछ अलग लॉजिक नहीं दिखा मोदी जी और अमित शाह को बर्दाश्त नहीं हुआ। उन्होंने कहा ले अब ये सिकंजा, तो उन्होंने ईडी सीबीआई इनके दिल्ली पुलिस वो जो है ठीक था, क्योंकि वो कांग्रेस को काट रहे थे, अब वो इन्हें भी खाने लगे, इन्हीं को धमकाने लगे। अच्छा हर जी बोलिए, इसीलिए हर जी काउंटर करें, बोलिए। जब 2011-12 में भाजपा का इस तरीके से उदय ने दिखा, जो इनके खिलाफ एंटी करप्शन नैरेटिव बना, इनको ये लगा कि भाजपा इज दी ओनली ऑल्टरनेटिव, सीधा भाजपा को फायदा मिलेगा। आप ये देखिए, मीडिया पूरा ये कंट्रोल करते थे, और मैं नागर साहब की बात से बिल्कुल एग्री करता हूं। अरविंद केजरीवाल को मीडिया ने खड़ा किया है। रिपब्लिक चैनल अगर उस समय पे होता तो शायद हम सोच सकते थे कोई राष्ट्रवादी चैनल ऐसा था। देखिए एक चीज मैंने थोड़ी देर पहले कही थी। एक सेकंड, कांग्रेस ने ऑल्टरनेटिव खड़ा किया आम आदमी पार्टी को, ताकि जो कांग्रेस की हार का वो है उसका ऑल्टरनेटिव बीजेपी ना बन पाए, और उसका ऑल्टरनेटिव आम आदमी पार्टी बनके उसका फायदा उठा। हाँ संजीव जी, मैं थोड़ी देर पहले एक बात कह रही थी कि सीट टैली में है 0 कांग्रेस, लेकिन यहाँ पर अजय जी भी बोलना चाह रहे, दुष्यंत जी बोला, उतना तो समय भी आज आपको मिलना नहीं चाहिए। टैली देख सकते हैं, डिबेट छोड़ देते हैं। दिल्ली की महान जनता जिसको जीरो उसका भी जीरो क्यों है समझ आ रहा है। यहाँ कोई ईगो नहीं है, अहंकार नहीं है, में जाके बैठे जाते हैं, दर्शक दीर्घा में चले जाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अजय जी वो कह रहे हैं लोगों ने आपको दर्शक दीर्घा में बिठाया, कोई बात कह रहे हैं लोगों ने बिठाया आपको दर्शक दीर्घा में, कांग्रेस को बिठा दिया। देखिए हमारे बड़े भाई हम बिल्कुल इज्जत करते हैं, लेकिन ये हकीकत है, आत्ममंथन की जरूरत है। आत्ममंथन ये कर नहीं रहे हैं, 0 से 0 पे भागे जा रहे हैं। नहीं, मैं इस वक्त एक बार फिर से अपने दर्शकों को बता देते हैं, क्योंकि ये इस चुनाव की एक तरफ चुनाव में सरकार बीजेपी की बन रही है, और उसी तरफ दूसरी बड़ी खबर यह है कि अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली की सीट हार गए हैं। नई दिल्ली की सीट जहां पर शीला दीक्षित कभी जीतती रही, सीएम भी रही, उसके बाद अरविंद केजरीवाल आए, वो नई दिल्ली की सीट से जीतते थे और वो सीएम भी रहे, अब वो नई दिल्ली की सीट हार गए हैं। ये बड़ी खबर इस चुनाव की है। एक तरफ आपको लग रहा है संजीव जी, आम आदमी पार्टी की हार एक तरफ और अरविंद केजरीवाल की हार एक तरफ। जो टर्निंग पॉइंट है, हम अगर कॉमन प्लेटफॉर्म पर देखें तो ये बड़े बड़े स्टालवार्ट्स का हारना जो है ये तमाचा है। कोई नहीं समझ सकता था जो इतनी बड़ी बड़ी बातें करता है 10 साल तक एक ताज जो सिर पे चढ़ के आप राज करता है दिल्ली का, और कहता है कि मैं वाराणसी में मोदी जी के कद का व्यक्ति हूं, वो जब अपने आप चुनाव हारता है तो ये पता लग जाता है कि जैसे पार्टी आई थी वैसी चली जाएगी। 2013 में इनको कौन ऑक्सीजन किसने दी थी? 2013 में जो 26 सीटों पर टुलटुला रहे थे, तो सबसे पहले कांग्रेस ने बढ़ के इनको सहारा दिया था। अरविंद केजरीवाल की हार का संदेश क्या है? उन्होंने जो बातें कही, और दिल्ली विधानसभा के आंकड़े सबसे पहले आपको बता रहे हैं एक एक करके किस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सीट आगे हो गई है। 48 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। आम आदमी पार्टी सिर्फ 22 पर है। केजरीवाल हार गए हैं, मनीष सिसोदिया हार गए हैं, कांग्रेस पार्टी का खाता नहीं खुला, और बड़ी बड़ी सीट पर भारतीय जनता पार्टी का आंकड़ा जो अभी मार्जिन चल रहा है वो बहुत ज्यादा चल रहा है। कुल 70 सीटें आपको बता रहा हूं, और विधानसभा की आप स्थिति देखिए, बड़े बड़े चेहरे। अरविंद केजरीवाल हार गए, आतिशी पीछे चल रही है, मनीष सिसोदिया 600 वोटों से हार गए, अवध ओझा पीछे चल रहे हैं। अब आप बताइए, एक तरफ आम आदमी पार्टी 22 पर टिकी हुई है, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी 48 पर है, और दावा किया जा रहा था बीजेपी की तरफ से कि 50 का आंकड़ा छुएगी, लेकिन वोट परसेंटेज 47 पर है, आम आदमी पार्टी 42 पर है, कांग्रेस पार्टी 6.60 का वोट लेकर 0 पर टिकी हुई है। ये आंकड़े हम आपको दिखा रहे हैं, सबसे तेज और सबसे सटीक। एक बार फिर स्टूडियो का रुख करते हैं। चलिए बड़ी खबर दर्शकों को बता दें, अरविंद केजरीवाल चुनाव हार गए। अरविंद केजरीवाल चुनाव हार गए हैं, बड़ी खबर इस बीच दर्शकों को बता रहे हैं, और ये अपने आप में बहुत बड़ा झटका है आम आदमी पार्टी के लिए। उनके सबसे बड़े नेता, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री चुनाव हार गए। पहले तो होना ही था, घमंड इतना था, और सोच रहे थे जितने वोटर हैं वोटरों को खरीद लेंगे। लोग खरीदे नहीं जा सकते। सबसे बड़ी बात, खुली बात कीजिए, लोगों को खरीदा नहीं जा सकता। गलत कह रहा हूं दुष्यंत जी? नहीं बिल्कुल सही, हद पार हो गई। ऐसे बोल रहे हो जैसे आप दिल्ली वाले लोगों को कोई आप मतलब नहीं, आप हमेशा रेवड़ी दे रहे, याद रखो, जताने वाली बात हो गई। हर बार जताने वाली बात है। याद रखिए, आपको इतने पैसे दिए, इतना ये दिया, देना है तो दो, मगर 25,000 का नुकसान होगा। हाँ, 25,000 का नुकसान होगा, ये वो लोगों को डराना। टैक्स का पैसा है। देखिए, दिल्ली के लोगों ने 2020 के जो दंगे हुए, नहीं, मैं और एक बड़ी बात कहना चाहता हूं दुष्यंत जी, अनुमति नहीं है, मेरे को बोलने दीजिए, मैं आज मूड में हूं। ठीक है सर। देखिए, मुस्तफाबाद के परिणाम को देख के हमें क्या सीख मिलती है कि जो हिंदू वोटर है, आपने हमेशा सोचा केजरीवाल जी ये हिंदू वोटर, इनको क्या चाहिए, रेवड़ी दे दो। अरे हिंदू वोटर के लिए अपनी आस्था, अपना अस्तित्व बहुत बड़ी चीज होती है। आपने बोला ये सब छोड़ दो, रेवड़ी लो, चुप रहो, और हिंदू वोटरों ने कह दिया मैं चुप नहीं रहूंगा, और इसी कारण आज मोहन सिंह बिष्ट भारतीय जनता पार्टी के, मैं कह रहा हूं 50-60 हजार वोट से लीड कर रहे हैं। यह बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने बोला मैंने रेवड़ी दे दी, दंगे हुए गए, मर गए, तो हुआ, चुप रह जाइए। और दिल्ली के जो हिंदू वोटर है
82% हिंदू वोटर उन्होंने कहा कि देखिए भाई हम केजरीवाल चुनाव हार गए। ये दूसरी बड़ी खबर, मनीष सिसोदिया चुनाव हारे और अब अरविंद केजरीवाल चुनाव हार गए। ये बहुत बड़ी खबर आम आदमी पार्टी के लिए, क्योंकि अरविंद केजरीवाल कह रहे थे कि अगर मैंने भ्रष्टाचार किया है तो जनता मुझे कुर्सी नहीं देगी। लीजिए, जनता ने कुर्सी छीन ली। जेल का रास्ता खुल चुका है उनका वापस जाने। नहीं, ये बहुत बड़ी खबर है। अजय जी, एक सेकंड, ये बहुत बड़ी खबर है क्योंकि मैंने जैसा कहा कि शुरुआत से स्पेकुलेशंस थे कि क्या बड़े बड़े नेता अपनी सीट गंवाएंगे। अरविंद केजरीवाल की सीट को लेकर तो सट्टा बाजार में दांव लगाए जा रहे थे कि ये हार सकते हैं और दांव प्रवेश वर्मा पर लग रहे थे। अब ये देख लीजिए, ये बड़ी खबर, अरविंद केजरीवाल अपनी सीट गंवा चुके हैं। ये इसका क्या संदेश है? इसका संदेश ये है कि ये भाजपा की बी टीम थी। जब बी टीम ने बगावत करी भाजपा से, आपको बी टीम कहते हैं, आप उनको नहीं, जब उसने बी टीम से बगावत करी और वो अलग हो गए तो मोदी जी और अमित शाह को भी बर्दाश्त नहीं हुआ। कुछ अलग लॉजिक नहीं कहा। मोदी जी और अमित शाह को बर्दाश्त नहीं हुआ। उन्होंने कहा ले अब ये सिकंजा, और उन्होंने ईडी सीबीआई इनकम टैक्स दिल्ली पुलिस आपकी बात सुनी, उसका मैं छोटा सा वो जो है अच्छा सुन तो लीजिए, अब तो सुनना ठीक था, क्योंकि वो कांग्रेस को काट रहे थे। अब वो इन्हें भी खाने लगे, इन्हीं को धमकाने लगे। अच्छा, हर जी बोलिए, इसीलिए हर जी काउंटर करें, बोलिए। जब 2011-12 में भाजपा का इस तरीके से उदय इन्हें दिखा, जो इनके खिलाफ एंटी करप्शन नैरेटिव बना, इनको ये लगा कि भाजपा इज दी ओनली ऑल्टरनेटिव, सीधा भाजपा को फायदा मिलेगा। आप ये देखिए, मीडिया पूरा ये कंट्रोल करते थे और मैं नागर साहब की बात से बिल्कुल एग्री करता हूं। अरविंद केजरीवाल को मीडिया ने खड़ा किया है। रिपब्लिक चैनल अगर उस समय पे होता तो शायद हम सोच सकते थे कोई राष्ट्रवादी चैनल ऐसा था। अच्छा देखिए, एक चीज मैंने थोड़ी देर पहले कही थी। बस एक सेकंड, कांग्रेस ने ऑल्टरनेटिव खड़ा किया आम आदमी पार्टी को, ताकि जो कांग्रेस की हार का वो है उसका ऑल्टरनेटिव बीजेपी ना बन पाए और उसका ऑल्टरनेटिव आम आदमी पार्टी बनके उसका फायदा उठाए। मैंने संजीव जी, मैं थोड़ी देर पहले एक बात कर रही थी कि सीट टैली में है 0 कांग्रेस, लेकिन यहाँ पर अजय जी भी बोलना चाह रहे, दुष्यंत जी बोला उतना तो समय भी आज आपको मिलना नहीं चाहिए। टैली देख सकते हैं, डिबेट छोड़ देते हैं। दिल्ली की महान जनता जिसको जीरो उसका भी जीरो क्यों है समझ आ रहा है। यहाँ कोई ईगो नहीं है, अहंकार नहीं है। में जाके बैठे जाते हम तो दर्शक दीर्घा में चले जाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ा। अजय जी वो कह रहे हैं लोगों ने आपको दर्शक दीर्घा में बिठाया। कोई बात कह रहे हैं लोगों ने बिठाया आपको दर्शक दीर्घा में, कांग्रेस को बिठा दिया। देखिए, हमारे बड़े भाई हम बिल्कुल इज्जत करते हैं, लेकिन ये हकीकत नहीं है। आत्ममंथन की जरूरत है। आत्ममंथन ये कर नहीं रहे हैं, 0 से 0 पे भागे जा रहे हैं। नहीं, मैं इस वक्त एक बार फिर से अपने दर्शकों को बता देते हैं, क्योंकि ये इस चुनाव की एक तरफ चुनाव में सरकार बीजेपी की बन रही है और उसी तरफ दूसरी बड़ी खबर यह है कि अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली की सीट हार गए हैं। नई दिल्ली की सीट जहां पर शीला दीक्षित कभी जीतती रही, सीएम भी रही, उसके बाद अरविंद केजरीवाल आए, वो नई दिल्ली की सीट से जीतते थे और वो सीएम भी रहे, अब वो नई दिल्ली की सीट हार गए हैं। ये बड़ी खबर इस चुनाव की है। एक तरफ आपको लग रहा है संजीव जी, आम आदमी पार्टी की हार एक तरफ और अरविंद केजरीवाल की हार एक तरफ। जो टर्निंग पॉइंट है, हम अगर कॉमन प्लेटफॉर्म पर देखें तो ये बड़े बड़े स्टालवार्ट्स का हारना जो है ये तमाचा है। कोई नहीं समझ सकता था जो इतनी बड़ी बड़ी बातें करता है 10 साल तक एक ताज जो सिर पे चढ़ के आप राज करता है दिल्ली का और कहता है कि मैं वाराणसी में मोदी जी के कद का व्यक्ति हूं। वो जब अपने आप चुनाव हारता है तो ये पता लग जाता है कि जैसे पार्टी आई थी वैसी चली जाएगी। 2013 में इनको कौन ऑक्सीजन किसने दी थी? 2013 में जब 26 सीटों पर टुलटुला रहे थे तो सबसे पहले कांग्रेस ने बढ़ के इनको सहारा दिया था। अरविंद केजरीवाल की हार का संदेश क्या है? उन्होंने जो बातें कही और दिल्ली विधानसभा के आंकड़े सबसे पहले आपको बता रहे हैं एक एक करके किस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सीट आगे हो गई है। 48 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। आम आदमी पार्टी सिर्फ 22 पर है। केजरीवाल हार गए हैं, मनीष सिसोदिया हार गए हैं, कांग्रेस पार्टी का खाता नहीं खुला और बड़ी बड़ी सीट पर भारतीय जनता पार्टी का आंकड़ा जो अभी मार्जिन चल रहा है वो बहुत ज्यादा चल रहा है। कुल 70 सीटें आपको बता रहा हूं और विधानसभा की आप स्थिति देखिए, बड़े बड़े चेहरे। अरविंद केजरीवाल हार गए, आतिशी पीछे चल रही है, मनीष सिसोदिया 600 वोटों से हार गए, अवध ओझा पीछे चल रहे हैं। अब आप बताइए, एक तरफ आम आदमी पार्टी 22 पर टिकी हुई है, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी 48 पर है और दावा किया जा रहा था बीजेपी की तरफ से कि 50 का आंकड़ा छुएगी, लेकिन वोट परसेंटेज 47 पर है, आम आदमी पार्टी 42 पर है, कांग्रेस पार्टी 6.60 का वोट लेकर 0 पर टिकी हुई है। ये आंकड़े हम आपको दिखा रहे हैं, सबसे तेज और सबसे सटीक। एक बार फिर स्टूडियो का रुख करते हैं। चलिए बड़ी खबर दर्शकों को बता दें, अरविंद केजरीवाल चुनाव हार गए। अरविंद केजरीवाल चुनाव हार गए हैं, बड़ी खबर इस बीच दर्शकों को बता रहे हैं और ये अपने आप में बहुत बड़ा झटका है आम आदमी पार्टी के लिए। उनके सबसे बड़े नेता, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री चुनाव हार गए। पहले तो होना ही था, घमंड इतना था और सोच रहे थे जितने वोटर हैं वोटरों को खरीद लेंगे। लोग खरीदे नहीं जा सकते। सबसे बड़ी बात, खुली बात कीजिए, लोगों को खरीदा नहीं जा सकता। गलत कह रहा हूं दुष्यंत जी? नहीं, बिल्कुल सही। हद पार हो गई। ऐसे बोल रहे हो जैसे आप दिल्ली वाले लोगों को कोई आप मतलब नहीं, आप हमेशा रेवड़ी दे रहे, याद रखो। जताने वाली बात हो गई, हर बार जताने वाली बात है। याद रखिए, आपको इतने पैसे दिए, इतना ये दिया, देना है तो दो, मगर का नुकसान होगा। हाँ, 25,000 का नुकसान होगा, ये वो लोगों को डराना। टैक्स का पैसा है। देखिए, दिल्ली के लोगों ने 2020 के जो दंगे हुए, मैं और एक बड़ी बात कहना चाहता हूं। दुष्यंत जी, अनुमति नहीं है, मेरे को बोलने दीजिए, मैं आज मूड में हूं। ठीक है सर। देखिए, मुस्तफाबाद के परिणाम को देख के हमें क्या सीख मिलती है कि जो हिंदू वोटर है, आपने हमेशा सोचा केजरीवाल जी ये हिंदू वोटर, इनको क्या चाहिए, रेवड़ी दे दो। अरे हिंदू वोटर के लिए अपनी आस्था, अपना अस्तित्व बहुत बड़ी चीज होती है। आपने बोला ये सब छोड़ दो, रेवड़ी लो, चुप रहो।
और हिंदू वोटरों ने कह दिया मैं चुप नहीं रहूंगा, और इसी कारण आज मोहन सिंह बिष्ट भारतीय जनता पार्टी के, मैं कह रहा हूं 50-60 हजार वोट से लीड कर रहे हैं। यह बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने बोला मैंने रेवड़ी दे दी, दंगे हुए गए, मर गए, तो हुआ, चुप रह जाइए। और दिल्ली के जो हिंदू वोटर है, 82% हिंदू वोटर, उन्होंने कहा कि देखिए भाई हम कह रहे थे कि ये हार सकते हैं और दाव प्रवेश वर्मा पर लग रहे थे। अब ये देख लीजिए, ये बड़ी खबर, अरविंद केजरीवाल अपनी सीट गंवा चुके हैं। ये इसका क्या संदेश है? इसका संदेश ये है कि ये भाजपा की बी टीम थी। जब बी टीम ने बगावत करी भाजपा से, आपको बी टीम कहते हैं, आप उनको जब उसने बी टीम से बगावत करी और वो अलग हो गए, तो मोदी जी और अमित शाह को फिर बर्दाश्त नहीं हुआ। कुछ अलग लॉजिक नहीं कहा भैया मोदी जी और अमित शाह को बर्दाश्त नहीं हुआ। उन्होंने कहा ले अब ये सिकंजा, उन्होंने ईडी सीबीआई इनकम टैक्स दिल्ली पुलिस आपकी बात सुनी, उसका मैं छोटा सा वो जो है अच्छा सुन तो लीजिए, अब तो सुनना ठीक था, क्योंकि वो कांग्रेस को काट रहे थे, अब वो इन्हें भी खाने लगे, इन्हीं को धमकाने लगे। अच्छा हर जी बोलिए, इसीलिए हर जी काउंटर करें, बोलिए। जब 2011-12 में भाजपा का इस तरीके से उदय इन्हें दिखा, जो इनके खिलाफ एंटी करप्शन नैरेटिव बना, इनको ये लगा कि भाजपा इज दी ओनली ऑल्टरनेटिव, सीधा भाजपा को फायदा मिलेगा। आप ये देखिए, मीडिया पूरा ये कंट्रोल करते थे, और मैं नागर साहब की बात से बिल्कुल एग्री करता हूं। अरविंद केजरीवाल को मीडिया ने खड़ा किया है। रिपब्लिक चैनल अगर उस समय पे होता तो शायद हम सोच सकते थे कोई राष्ट्रवादी चैनल ऐसा था। अच्छा देखिए, एक चीज मैंने थोड़ी देर पहले कही थी। बस एक सेकंड, कांग्रेस ने ऑल्टरनेटिव खड़ा किया आम आदमी पार्टी को, ताकि जो कांग्रेस की हार का वो है उसका ऑल्टरनेटिव बीजेपी ना बन पाए, और उसका ऑल्टरनेटिव आम आदमी पार्टी बनके उसका फायदा उठा। हाँ संजीव जी, मैं थोड़ी देर पहले एक बात कह रही थी कि सीट टैली में है 0 कांग्रेस, लेकिन यहाँ पर अजय जी भी बोलना चाह रहे, दुष्यंत जी बोला, उतना तो समय भी आज आपको मिलना नहीं चाहिए। टैली देख सकते हैं, डिबेट छोड़ देते हैं। दिल्ली की महान जनता जिसको जीरो उसका भी जीरो क्यों है समझ आ रहा है। यहाँ कोई ईगो नहीं है, अहंकार नहीं है। में जाके बैठे जाते हम तो दर्शक दीर्घा में चले जाए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अजय जी वो कह रहे हैं लोगों ने आपको दर्शक दीर्घा में बिठाया। कोई बात कह रहे हैं लोगों ने बिठाया आपको दर्शक दीर्घा में, कांग्रेस को बिठा दिया। देखिए, हमारे बड़े भाई हम बिल्कुल इज्जत करते हैं, लेकिन ये हकीकत है, आत्ममंथन की जरूरत है। आत्ममंथन ये कर नहीं रहे हैं, 0 से 0 पे भागे जा रहे हैं। नहीं, मैं इस वक्त एक बार फिर से अपने दर्शकों को बता देते हैं, क्योंकि ये इस चुनाव की, एक तरफ चुनाव में सरकार बीजेपी की बन रही है, और उसी तरफ दूसरी बड़ी खबर यह है कि अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली की सीट हार गए हैं। नई दिल्ली की सीट जहां पर शीला दीक्षित कभी जीतती रही, सीएम भी रही, उसके बाद अरविंद केजरीवाल आए, वो नई दिल्ली की सीट से जीतते थे और वो सीएम भी रहे, अब वो नई दिल्ली की सीट हार गए हैं। ये बड़ी खबर इस चुनाव की है। एक तरफ आपको लग रहा है संजीव जी, आम आदमी पार्टी की हार एक तरफ और अरविंद केजरीवाल की हार एक तरफ। जो टर्निंग पॉइंट है, हम अगर कॉमन प्लेटफॉर्म पर देखें तो ये बड़े बड़े स्टालवार्ट्स का हारना जो है, ये तमाचा है। कोई नहीं समझ सकता था जो इतनी बड़ी बड़ी बातें करता है 10 साल तक, एक ताज जो सिर पे चढ़ के आप राज करता है दिल्ली का, और कहता है कि मैं वाराणसी में मोदी जी के कद का व्यक्ति हूं। वो जब अपने आप चुनाव हारता है तो ये पता लग जाता है कि जैसे पार्टी आई थी वैसी चली जाएगी। 2013 में इनको कौन ऑक्सीजन किसने दी थी? 2013 में जब 26 सीटों पर टुलटुला रहे थे तो सबसे पहले कांग्रेस ने बढ़ के इनको सहारा दिया था। अरविंद केजरीवाल की हार का संदेश क्या है? उन्होंने जो बातें कही, और दिल्ली विधानसभा के आंकड़े सबसे पहले आपको बता रहे हैं एक एक करके किस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सीट आगे हो गई है। 48 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। आम आदमी पार्टी सिर्फ 22 पर है। केजरीवाल हार गए हैं, मनीष सिसोदिया हार गए हैं, कांग्रेस पार्टी का खाता नहीं खुला, और बड़ी बड़ी सीट पर भारतीय जनता पार्टी का आंकड़ा जो अभी मार्जिन चल रहा है वो बहुत ज्यादा चल रहा है। कुल 70 सीटें आपको बता रहा हूं। और विधानसभा की आप स्थिति देखिए, बड़े बड़े चेहरे, अरविंद केजरीवाल हार गए, आतिशी पीछे चल रही है, मनीष सिसोदिया 600 वोटों से हार गए, अवध ओझा पीछे चल रहे हैं। अब आप बताइए, एक तरफ आम आदमी पार्टी 22 पर टिकी हुई है, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी 48 पर है, और दावा किया जा रहा था बीजेपी की तरफ से कि 50 का आंकड़ा छुएगी, लेकिन वोट परसेंटेज 47 पर है, आम आदमी पार्टी 42 पर है, कांग्रेस पार्टी 6.60 का वोट लेकर 0 पर टिकी हुई है। ये आंकड़े हम आपको दिखा रहे हैं, सबसे तेज और सबसे सटीक। एक बार फिर स्टूडियो का रुख करते हैं। चलिए बड़ी खबर दर्शकों को बता दें, अरविंद केजरीवाल चुनाव हार गए। अरविंद केजरीवाल चुनाव हार गए हैं, बड़ी खबर इस बीच दर्शकों को बता रहे हैं, और ये अपने आप में बहुत बड़ा झटका है आम आदमी पार्टी के लिए। उनके सबसे बड़े नेता, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री चुनाव हार गए। पहले तो होना ही था, घमंड इतना था, और सोच रहे थे जितने वोटर हैं वोटरों को खरीद लेंगे। लोग खरीदे नहीं जा सकते। सबसे बड़ी बात, खुली बात कीजिए, लोगों को खरीदा नहीं जा सकता। गलत कह रहा हूं दुष्यंत जी? नहीं बिल्कुल सही, हद पार हो गई। ऐसे बोल रहे हो जैसे आप दिल्ली वाले लोगों को कोई आप मतलब नहीं, आप हमेशा रेवड़ी दे रहे, याद रखो। जताने वाली बात हो गई, हर बार जताने वाली बात है। याद रखिए, आपको इतने पैसे दिए, इतना देना है तो दो, मगर का नुकसान होगा। हाँ, 25,000 का नुकसान होगा, ये वो लोगों को डराना। टैक्स का पैसा है। देखिए, दिल्ली के लोगों ने 2020 के जो दंगे हुए, नहीं, मैं और एक बड़ी बात कहना चाहता हूं। दुष्यंत जी, अनुमति नहीं है, मेरे को बोलने दीजिए, मैं आज मूड में हूं। ठीक है सर। देखिए, मुस्तफाबाद के परिणाम को देख के हमें क्या सीख मिलती है कि जो हिंदू वोटर है, आपने हमेशा सोचा केजरीवाल जी ये हिंदू वोटर, इनको क्या चाहिए, रेवड़ी दे दो। अरे हिंदू वोटर के लिए अपनी आस्था, अपना अस्तित्व बहुत बड़ी चीज होती है। आपने बोला ये सब छोड़ दो, रेवड़ी लो, चुप रहो, और हिंदू वोटरों ने कह दिया मैं चुप नहीं रहूंगा, और इसी कारण आज मोहन सिंह बिष्ट भारतीय जनता पार्टी के, मैं कह रहा हूं 50-60 हजार वोट से लीड कर रहे हैं। यह बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने बोला मैंने रेवड़ी दे दी, दंगे हुए गए, मर गए, तो हुआ, चुप रह जाइए। और दिल्ली के जो हिंदू वोटर है,
82% हिंदू वोटर उन्होंने कहा कि देखिए भाई हम केजरीवाल चुनाव हार गए। ये दूसरी बड़ी खबर, मनीष सिसोदिया चुनाव हारे और अब अरविंद केजरीवाल चुनाव हार गए। ये बहुत बड़ी खबर आम आदमी पार्टी के लिए, क्योंकि अरविंद केजरीवाल कह रहे थे कि अगर मैंने भ्रष्टाचार किया है तो जनता मुझे कुर्सी नहीं देगी। लीजिए, जनता ने कुर्सी छीन ली। जेल का रास्ता खुल चुका है उनका वापस जाने। नहीं, ये बहुत बड़ी खबर है। अजय जी, अजय एक सेकंड, ये बहुत बड़ी खबर है क्योंकि मैंने जैसा कहा कि शुरुआत से स्पेकुलेशंस थे कि क्या बड़े बड़े नेता अपनी सीट गवाएंगे। अरविंद केजरीवाल की सीट को लेकर तो सट्टा बाजार में दांव लगाए जा रहे थे कि ये हार सकते हैं और दांव प्रवेश वर्मा पर लगाए थे। अब ये देख लीजिए, ये बड़ी खबर, अरविंद केजरीवाल अपनी सीट गवा चुके हैं। ये इसका क्या संदेश है? इसका संदेश ये है कि ये भाजपा की बी टीम थी। जब बी टीम ने बगावत करी भाजपा से, आपको बी टीम कहते हैं, आप उनको नहीं, जब उसने बी टीम से बगावत करी और वो अलग हो गए तो मोदी जी और अमित शाह को भी बर्दाश्त नहीं हुआ। कुछ अलग लॉजिक नहीं दिखा रही है। मोदी जी और अमित शाह को